कि इस बार परिवर्तन की बयार है या फिर वर्तमान रिपीट सरकार है। जो दिल्ली की महिला को सुरक्षा नहीं दे सकता उसे सीट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। केजरीवाल से हम हाथ जोड़ते हैं, वापस जाओ अपने घर पे। कोई ना सुनना सुनवाई ना कर रहा, बस ये वोट के मारे कर रहे हैं सब कुछ। जो काम करेगा उसे ही मौका देंगे। जो डिस्पेंसरियां बनाई गई है इसमें नकली दवाइयां आती है, किराया लगा के जाती हो भाई। पानी फ्री नहीं चाहिए जो 40-40 रुपए की बोतल खरीद के पीना पड़ रहा है हम लोग। दिल्ली को शराबियों की दिल्ली बना दिया। जगह जगह सट्टे चल रहे हैं। इसके अंदर माता जी का घर है और ये सारा पानी इनके घर के अंदर आंगन के अंदर जा रहा है। त्रिलोकपुरी के अभी हम त्रिलोकपुरी विधानसभा के सेक्टर 26 ब्लॉक में हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, लोग भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस बार परिवर्तन की बयार है या फिर वर्तमान रिपीट सरकार है। जानेंगे क्या। दादी जी क्या नाम हुआ आपका? घराना में पानी भर रहा है, लेटरिंग बच्चे गिर रहे हैं। 2 महीना थे। 2 महीने के बच्चे हाँ, भी गिर जा रहे हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार? क्या विधायक जी नहीं सुनते आपकी? कोई ना सुनना सुनवाई ना कर रहा। तो क्या लग रहा है इस बार का? क्या मतलब हम वोट जब ही देंगे हम तो। अच्छा, और क्या तो क्या मतलब आपको लग रहा है कि इस बार तो अब केजरीवाल ने आप बोल रहे हैं कि आपको केजरीवाल को क्यों देंगे? केजरीवाल क्या कर रहा है? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि 2100 रुपए दे। हाँ 21 है वो 21 से डरेगा, झूठो है। झूठो है। और क्या? अच्छा, और तो वो क्या? कह रहे हैं कि महिलाओं को फ्री सर्विस है। जो 60 साल से ऊपर के हैं उनको जो है वो संजीवनी योजना लेके आए हैं। हाँ योजना लेके आए तो कछु ना देवेगा को। कुछ नहीं हाँ और क्या धोखे बारे। धोखेबाज है। क्या लग रहा है इस बार महिलाओं के लिए तो फ्री बस के साथ साथ अब 2100 रुपए देने वाले? कुछ नहीं देंगे, बस ये वोट के मारे कर रहे हैं सब कुछ। क्या हमें वोट मिल जाए, फिर उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। कैसे लग रहा है आपको? कैसा मतलब पहले से ही कैसे पहले भी 1000 रुपए का वादा करा था, क्या मिला था? कुछ नहीं मिला था पहले भी। अच्छा, 1100 का वादा फेल हो गया तो अब 2100 देने का वादा? हाँ झूठा करा है। क्या हमें वोट मिल जाए दोबारा इस मारे। तो इस बार क्या मुद्दा है आप लोगों का? मुद्दा क्या है? आपकी नहीं देंगे, हम परेशान हो रहे हैं। हमारी नाली भरी पड़ी है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। हम सब कुछ 28 किलोमीटर इतना पानी भर रहा है, हमें करने की परेशानी हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हम केजरीवाल नहीं तो कहते हैं यहाँ पे कच्ची जो है सो नालियाँ जो है वो पक्की कर दी हैं और जो है सो फ्री बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सपना। सपना सपना जी, अभी क्या समस्या है आपके यहाँ? नालियां भर रही हैं, गटर भर रहे हैं, गंदगी बह तो रही यहाँ के है, नेताजी नहीं सुनते? कोई सुनवाई नहीं हो रही। केजरीवाल आए थे आपके यहाँ? नहीं वो तो नहीं आए, नहीं आए थे? नहीं आए। क्यों वोट नहीं देंगे आप इस बार उनको? नहीं, जो काम करेगा उसी को ही देंगे वोट। तो काम किसने कराया आप? अभी तक तो किसी ने नहीं करा। किसी ने नहीं करा। नालियाँ- तो क्या मुद्दा इस बार मौका किसे देंगे आप लोग? जो काम करेगा उसे ही मौका देंगे। साफ सफाई आपने यहाँ पे तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आप कह रही हैं उनके काम से संतुष्ट नहीं है? नहीं। क्यों भाई, क्या हो गया? थाने देखिए ना, गली में कितना बुरा हाल हो रहा है, नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं। आप ये बोल रही हैं फ्री बस सेवा दे रखा है उन्होंने? उससे क्या होता है? ले लें 5 रुपए टिकट के, 10 रुपए, उससे क्या होगा? परेशानी जो गली में हो रही है, बच्चे खेल नहीं पा रहे, हम लोग घर से बाहर आने में दिक्कत हो रही है, नालियां भर रही है, सारा गंद बह रहा है गली के अंदर, क्या करें? क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा शिवानी नेगी। जी नेगी जी, ये बताइए क्या माहौल है इस बार का यहाँ का चुनावी माहौल? चुनावी माहौल यह है कि हम केजरीवाल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। वो 1100 जो वादा कर रहे हैं उसने 2100 के कोई कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि लोगों के बैंक अकाउंट और खाली हो जाएंगे। और हम बैंक अकाउंट खाली हो जाएंगे? और क्या, बिल्कुल खाली हो जाएंगे। ओटीपी नंबर ले रहे हैं, ओटीपी नंबर लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों ले रहे हैं ओटीपी नंबर? और जो 1000 रुपए के पहले वादे कर रहे थे वो कार्ड दिखा के हम बैंकों में पैसे लेंगे क्या? और जो हमारे घरों में रोज की जो 1000 की 2000 की दवाइयां आ रही हैं, घर में गटर का पानी, लैट्रिन का पानी आ रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? केजरीवाल जिम्मेदार है। जो डिस्पेंसरियां बनाई गई है उसमें नकली दवाइयां आती है। बाहर बोलते हैं लाल बहादुर से लो, लाल बहादुर वाले कहते हैं पंत जाओ। कहाँ जाए? सब केजरीवाल के राज में तो हो रहा ही है। ये सबको गंदपना केजरीवाल ने फैला रखा है। हम नहीं करेंगे सपोर्ट, हम हाथ को सपोर्ट करेंगे, हाथ को वोट देंगे। क्यों हाथ को क्यों करेंगे? देंगे क्योंकि जब जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम हमें इस तरह से रोडों पे नहीं खड़ा होना पड़ता था, ना ही हमें कंप्लेंट करनी पड़ती थी, बिना बोले काम होते थे, ना पानी भरा करता था और शुद्ध पानी आया करता था घर में, पीने का पानी आया करता था जिसके हमें बिल भी नहीं देना पड़ते थे। आज हमें बिल भी देने पड़ रहे हैं पानी के। तो ये तो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम फ्री बिजली भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, आप कह रही हैं कुछ हमें पानी मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा है, लैट्रिन का पानी मिल रहा है, जिससे हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हमारा परिवार बीमार पड़ रहा है। तो उसके लिए तो मोहल्ला क्लिनिक भी दे रखा है। मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाइयाँ कुछ नहीं है, खाली बैठते हैं लोग, दवाइयाँ लिखते हैं, छोटी मोटी दवाइयाँ मिलती है, कहते हैं लाल बहादुर जाओ, लाल बहादुर कहते हैं वहाँ पंत जाओ, हमारे पास भी दवाइयाँ खत्म हो गई है। कहाँ सप्लाई होती है दवाइयाँ? केजरीवाल सप्लाई करता है, अपने लोगों को सप्लाई करता है दवाई। हमको इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। केजरीवाल से हम हाथ जोड़ते हैं, वापस जाओ अपने घर पे। और जो शीश महल बना दिया ना, कि हमें से शीश महल नहीं चाहिए। आज इतनी बड़ी हवेली बना के बैठा पड़ा हुआ है, क्या गरीबों के पैसों से बना के बैठा पड़ा हुआ है? हम गरीब कहाँ जाएंगे? अपना घर उसने इतना आलीशान बना लिया। एक पार्टी है यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी, उसने कहा है कि अगर जनता के लिए इतना ही फ्री कर दिया तो जनता के लिए शीश महल खोलना चाहिए।
बिल्कुल जनता के लिए खोलना चाहिए शीश महल। मैं तो कहती हूँ जैसे कांग्रेस ने इनको मकान दिए थे, छत दिए थे, आज इस बदौलत हम यहाँ खड़े हैं, ऐसे तुम भी देके दिखाओ ना। तुम दोगे तो जब भी तो तुम लोगों की जय जयकार करेंगे, क्योंकि तुम लोग गलत हो, हम तुम्हारी जय जयकार नहीं कर सकते। त्रिलोकपुरी में क्या माहौल है इस बार, कौन जीतेगा? त्रिलोकपुरी में ये माहौल है कि हम केजरीवाल को भगाएंगे, ये झूठे बादल झुंझुनू मचाने वाले को हटाएंगे, ये थैला लेके जैसे मोदी जी आए थे थैला लेके वो भी जाएंगे और साथ में ये भी जाएंगे। जो इस बार सत्ता पे बिठाएंगे? हम कांग्रेस को बिठाएंगे सत्ता में, हम कांग्रेस को चाहते हैं। सत्ता में बिठाएंगे। हमारे साथ दादी भी हैं। दादी ये बताइए, केजरीवाल यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री जो हैं आम आदमी पार्टी के, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने कहा है कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ, उनको जो है वो अनलिमिटेड जो है संजीवनी योजना के तहत हम प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाएंगे फ्री में। भैया कोई इलाज नहीं करवाता, हाँ। कोई इलाज नहीं करवा रहा। 2 महीने तो दिवाली से पहले से तो हमारे गटर भरे हुए हैं, नालियों में पानी भर रहा है। बताओ क्या करें फिर? बच्चों का कहाँ रोड पे ला के डालें, जब रोड पे सुलाएं क्या करें बताओ अब? है रोड पे बच्चे बिठा रहे हैं या उसके घर में बिठा रहे हैं, कहाँ बिठा रहे हैं हम बताओ? खाने को जगह नहीं मिलती हमें बनाने को, पटले पे बैठ के खाना बनाते हैं, चारपाई पे सोते हैं, चारपाई के नीचे पानी भर रहा है। बताओ क्या कहाँ तक सफाई करेंगे? बैठने को पानी नहीं, नहाने को वो नहीं, जगह नहीं, कहाँ नहाए धोए, कहाँ कपड़ा लत्ता धोए। फ्री बिजली मिलता है आपको? भैया फ्री मिले या चाहे ना मिले उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो हमारी सब कुछ करेगा उसको हम वोट देंगे, नहीं तो हम किसी को भी वोट ही नहीं देंगे। अब वो तो कह रहे हैं इस बार फिर से झाड़ू छापा रहा है। भाई झाड़ू आए या ना आए हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। जो हमारी सपोर्ट में चलेगा हम उसकी सपोर्ट में चलेंगे। आपने पिछले बार किसे सपोर्ट करा था? जो सबने करा वही हमने करा। तो उससे कुछ नहीं मिला, लाभ नहीं मिला आपको? हमें ऐसे लाभ से जरूरत नहीं है। हाँ बस में सफर करती हैं आप? बस में सफर करती? नहीं मैं नहीं जाती भाई बस में, मैं बस में जाती हूँ तो किराया लगा के जाती हूँ। किराया लगा के जाती हाँ जाती हूँ मैं। आपको फ्री का नहीं चाहिए? मुझे फ्री का नहीं चाहिए ना, मैं इधर कहीं जाती हूँ बस में, मैं अपने पियर जाती हूँ, किराया लगा के जाती हूँ भाई। तो केजरीवाल ये बताइए, जो महिलाएं लगातार कह रही है केजरीवाल ने हमें मुफ्त में दे दिया, उनका जो गुणगान उनको दिया होगा, हमें नहीं दिया। हम तो अपने किराया लगा के जाते हैं और हमें कुछ नहीं है। क्या शुभ नाम हुआ भैया? मेरा अनिल करोतिया नाम है सर। क्या माहौल है इस बार का? माहौल इस बार कांग्रेस की तरफ जनता है सर। कांग्रेस की तरफ है? जी जी, क्योंकि गंदा पानी आ रहा है घर घर में। मैं त्रिलोकपुरी का निवासी 21 ब्लॉक में रहता हूँ मैं। अच्छा। मेरे घर में इतना जब नल चलाते हैं तो इतना गंदा पानी आता है और सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, घरों में पानी घुस रहा है। आप खुद इस गली में घुसी है, इस गली में इधर दिखाई, इस गली में ओवरफ्लो चल रहा है सारा। ये सच्चाई है आपके? ये सच्चाई है, बिल्कुल रियल है ये। पानी तो वो कह रहे हैं कि अनलिमिटेड आ रहा है, फ्री बिजली कर पानी, दिया, ऐसा पानी फ्री का, मोहल्ला क्लिनिक कर दिया, एक पे एक, अभी पीछे दिन एक पे एक फ्री भी कर दिया ऐसा था। पानी फ्री नहीं चाहिए जो 40-40 रुपए की बोतल खरीद के पीना पड़ रहा है हम लोगों और को। एक पे एक जो फ्री। वो तो हम लोग तो ड्रिंक करते नहीं है, जो इनको फ्री मिल रहा था। जो यहाँ का युवा है ना, बिल्कुल नशे में बिल्कुल चूरम चूर हो चुका है एक के साथ एक फ्री लेके। एक के साथ एक का नतीजा ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो क्या हो गए हैं? नशे में घूम रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे सुनिए इनसे क्या कहना चाहिएगा इस बात? देखिए अभी माता जी ने बताया जिस तरीके से पटले पे इन्हें खाना बनाना पड़ता है घर के अंदर बैठ के। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ 28 ब्लॉक की गली की। ये देखिए, इसके अंदर माता जी का घर है और ये सारा पानी इनके घर के अंदर आंगन के अंदर जा रहा है और लैट्रिन का पानी है। आप बताइए, लैट्रिन का पानी घर के अंदर जा रहा है, उसे किस तरीके से हाथ से निकालेंगे या पोछे से निकालेंगे? घर के अंदर इतनी बदबू हो गई है, जैसे लैट्रिन के अंदर बदबू होती है, सेम वही बदबू आप घर में बैठ के महसूस कर सकते हो। घर के चारों कोनों में लैट्रिन का पानी भर गया है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, अगर इसी तरीके से दिल्ली सरकार काम करती रहेगी तो हमें अपना फैसला बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने आम आदमी पार्टी पे विश्वास दिखाया था, उस आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने और उनके मंत्रियों ने और उनके केजरीवाल जी ने इसको झूठा साबित करने पे उतरे पड़े। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, कांग्रेस के टाइम पे आज इतनी सारी डिस्पेंसरियां बनी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्हें क्या जरूरत थी आम आदमी पार्टी ने जो अपने मोहल्ला क्लिनिक खोले? ये मोहल्ला क्लिनिक खोल के इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के घरों के पेट भरे, इनकी तिजोरियां भरने का काम करा है। अगर इन्हें काम करना था, वास्तव में किसी स्वार्थ पे काम करना था, जो कांग्रेस के टाइम पे जो डिस्पेंसरी बनवाई थी उसमें भी अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते थे, उसमें भी अच्छी दवाइयाँ दे सकते थे, उसमें भी तेल पत्थर लगा सकते थे, पर नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस की बनाई हुई थी, ये दोबारा उसमें जाना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने खाली जगह को अपने जो इनके कार्यकर्ता थे उनका घर भरने का काम करा है। और इस बार त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर जो पानी की जो मार सह रहे हैं ये लोग, गटर का फ्लो ओवर हो रहा है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले जो चुनाव होंगे विधानसभा में, हम आपको ये सरकार पलट के दिखा देंगे, क्योंकि हम बहुत तंग आ चुके हैं। हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए, हमें पानी फ्री नहीं चाहिए, हमें हमारा स्वास्थ्य चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए।
ये सामने अच्छी शिक्षा तो कह रहे हैं, अच्छी शिक्षा का तो वादा पूरे ये सामने स्कूल है सरकारी, मैं इसी में पढ़ा हूँ। मैं मानता हूँ उसमें टेल पत्थर लगाई गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्कूल के अंदर टेल पत्थर लगाने से पढ़ाई और शिक्षा अच्छी हो सकती है? आप मेरे साथ एएसएन पब्लिक स्कूल चलो, क्यून मैरी पब्लिक स्कूल है, ऐसे ना जाना अमेठी, ऐसे कितने सारे स्कूल हमारी विधानसभा के अंदर। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप उन स्कूलों से करो ना। आप गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर टेल पत्थर लगा के बोलते हैं जी हमने बहुत अच्छा काम करा है, हमने शिक्षा पे काम करा है। मैं नहीं मानता सर, ये शिक्षा पे काम करना नहीं है। दारू पे काम किया केजरीवाल ने? भाई दारू तो इनकी इतनी सुपर हिट गई है, जैसे पुष्पा ने रिकॉर्ड तोड़ा है ना, पुष्पा ने इसी। हाँ आ जाओगा, पुष्पा से एक चीज याद आ गया, वो एक फोटो खिंचवाना चाह रहा था पुष्पा की घरवाली, वो फोटो को मना कर देता है सीएम, तो वो सीएम ही बदल देता है। तो लोकप्रिय की जनता इस बार सीएम ही बदलेगी। फोटो नहीं खिंचाई? नहीं, क्यों नहीं खिंचाएगी? दिल्ली को शराबियों की दिल्ली बना दिया। दिल्ली दिलवालों की कहलाती थी, पर इन्होंने शराबियों की दिल्ली बना दी। एक से एक के साथ एक फ्री। आज तमाम लोग युवा दारू पी के। मोदी जी तो आके अभी कह रहे थे दिलवालों की दिल्ली को इन्होंने वो गटर बना दिया है। देखिए मोदी जी की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो तो खुद अपने मन से कह के बिगड़ जाते हैं। कभी कहते हैं 15 लाख मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं? अभी 1650 जो है उन्होंने क्वार्टर बांटे हैं झुग्गीवासियों को। देखिए ये क्वार्टर की सरकार है, क्वार्टर बांटना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता, अभी पता नहीं आप कौन सा क्वार्टर बताइए आप। मैं क्वार्टर की नहीं, आवास की बात कर रहा हूँ। मोदी जी अभी अशोक विहार में 1650 झुग्गीवासियों को उन्होंने चाबी सौंपी है। देखिए मेरा मानना यह है, एक मदारी जब डुबडुबी बहुत अच्छी सी बजा लेता है ना, तो सारी मीडिया सारी जनता सब खुश हो जाती है कि डिबडिबी, और जिसकी डिबडिबी अच्छी बज जाती है उसकी भीड़ हो जाती है। तो भीड़ का काम नहीं कर रहा। मैं मोदी जी कहना चाहूंगा, आपको 15 साल हो गए हिंदुस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर बने हुए, आज आप ये चीज दे रहे हो। आज तिल्लोपरी की जनता झुग्गियों में रह रही है, 12-12 गज के मकानों में रह रही है। अरे मोदी जी उनको देने का तो काम कर लो। उन्हीं को तो दिया। कहाँ दिया है? तिल्लोपरी विधानसभा का दिल्ली के अंदर बता दो, इतनी बड़ी कॉलोनी थी राजीव गांधी के नाम पे, वो सारे लोगों को एक एक फ्लैट गरीब लोगों को दिया जाता। सारा उड़ा दिया। सर एक बात और बोलना चाहूंगा, आज तिल्लोकपुरी विधानसभा का सुरक्षा को लेकर इतना बुरा हाल है, कोई बहन बेटी रात में घूम नहीं सकती बिल्कुल भी। अच्छा। दिन रात चाकूबाजी होती है यहाँ पे, नशे में घूमते रहते हैं। घर हर गली में नशा की दुकान खुली हुई है। हर गली में नशे की दुकान है। सबसे पहले ये बंद करना है, इसलिए कोई सुरक्षा नहीं। बहन बेटी रात के 9 बजे के बाद निकल नहीं सकती घर से, इतना बुरा हाल है। हमने तो देखा है यहाँ पे जो महिलाएं बता रही थी कि जो झुग्गियों में रहते हैं पब्लिक टॉयलेट में जाती हैं जब वो 1500-2000 की आबादी है और एक पब्लिक टॉयलेट पे निर्भर है। तो सर यही तो है एक टॉयलेट पे निर्भर है। ये लोग बोल रहे हैं हमने इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार केजरीवाल सरकार दिल्ली में। हम दिल्ली की बात करेंगे, हम पूरे भारत की बात नहीं करेंगे। हम इसी यहीं की बात, हम तिल्लोकपुरी की बात करेंगे। तिल्लोकपुर में कोई सुविधा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई महिला सुरक्षा नहीं है। 1993 से 2003 तक यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही, और ये बताइए कि क्या इतिहास रहा उनका? जब कांग्रेस की सरकार थी ना सर, तो जब नल खोलते थे ना तो बिना मोटर के पानी आता था, साफ पानी। बिल्कुल। शौचालय की बात हो रही है, पानी पे चले गए आप। सर शौचालय सब बिल्कुल अगर शौचालय बना होता तो आज एक पब्लिक टॉयलेट में थोड़ी जनाब तिल्लोपरी के अंदर हर ब्लॉक के अंदर मैं आपको आज वो शौचालय दिखा दूंगा जो कि अवैध तरीके से सरकार द्वारा बंद कर दिए गए। इसी रोड पे आप जाओगे 27 ब्लॉक के अंदर शौचालय है, मंडी के अंदर शौचालय है। कौन सरकार, कौन बन जी केजरीवाल सरकार की वजह से सारे क्या नाम है शौचालय बंद किए गए। शौचालय दिया नहीं और जो था उसे बंद करा दिया। हाँ जी बंद करा दिया इन्होंने। मैं अपील करूंगा दोबारा शौचालय खोले जाएं। ठीक है, क्या समस्या है इस बार, क्या लग रहा है आपको त्रिलोकपुरी में? अभी मैं सुनना था, भाई की बात भी सुनना था। अभी एक सवाल उठाया उन्होंने भाई ने कि रात के समय में महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती, असुरक्षित महसूस करती हैं, और जगह जगह शराब की दुकानें खुली हैं। ये सच्चाई है। दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र के में आती है कि राज्य के में आती है? मुझे बताओ। दिल्ली पुलिस केंद्र के आती है। मैंने आपकी बात बड़ी कर दी। ठीक है, पुलिस वाले हफ्ता लेते हैं। अच्छा, हफ्ता लेते हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई हफ्ता नहीं लेता किसी भी मार्केट से पुलिस वाला। चुनाव है ना, ये देखो क्या कह रहे हैं, अभी चुनाव है तो हफ्ता नहीं लेता। देखिए ये जो हफ्ते वाली बात मैं बता दूं, जो हमारे तिल्लोपरी विधानसभा के जो एमएलए जो हमारे एमएलए थे आम आदमी पार्टी के, उनके राज्य में यहाँ पे गुंडागर्दी ज्यादा हुई है। मैं आपको बता दूं इन 1-1.5 साल के अंदर इतने मर्डर हुए, यहाँ पे कोई गिनती नहीं है। यहाँ पे आए दिन एसएचओ लाइन हाजिर होते हैं और तबादले होते हैं, बदले जाते हैं। आए दिन पूरा स्टाफ चेंज होता है। किसकी बदौलत? हमारे प्रशासन
के ऊपर एक दबाव डालते हैं और यहाँ से सबको ट्रांसफर कराते रहते हैं। आप कह रहे हैं यहाँ पे हफ्ता वसूली होता है, ये कह रहे हैं आए दिन एक बाबा तो मैं तो नहीं सुना कि तबादले पे तबादले हो रहे हैं। मैंने तो नहीं सुना, जगह जगह सट्टे चल रहे हैं। क्या पुलिस उनसे घर में बहन बेटियां हैं, डर लगता है आपको बाहर निकलने? डर लगता, क्यों नहीं लगता है? जिम्मेदार किसे मानते हैं? हैं? जिम्मेदार दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस के जिम्मेदार देखिए ये दिल्ली पुलिस तो उसके अंडर में है, केंद्र के अंडर में है, एलजी के अंडर में है, एलजी के अंडर में है ना पुलिस। चीजें हो जाती है वो एलजी के अंडर में नहीं होती। देखिए ये तो ना थोड़ी सी ना उनकी खूबियों को दबाया जा रहा है। मैं खूबियां कहूंगा, देखिए जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, अगर वो जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जो सवाल आपने वो उठाया है कि बेटी घर में रात को बाहर निकलने में आस है, मतलब अपने आप को सुरक्षा महसूस नहीं कर सकती, तो इसमें भी हमारे विधायक की कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि जब विधायक जी पे जब बात आ रही है तो आप सीधे देखो एलजी पे सुनो मेरी बात, विधायक के हाथ में कुछ नहीं है भाई। दिल्ली बहुत अच्छी बात कही आपने, विधायक के हाथ में पुलिस के हाथ में है भाई। इस्तीफा दे दो। मैं कहता हूं दिल्ली के पूरे विधानसभा जितने भी 70 एमएलए सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। और आपके ये जो मिनिस्टर हैं सिसोदिया, इन्हें भी इस्तीफा दे देनी चाहिए ना। और आपके अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देनी चाहिए। जो दिल्ली की महिला को सुरक्षा नहीं दे सकता, उसे सीट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। देखो आप यहाँ पे गलत हो। गलत इसलिए हो, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के हाथ में पुलिस नहीं है भाई। ठीक है, सारे 70 के 70 एमएलए इस्तीफा दे दो, मैं सहमत हूँ इस बात से, ठीक है। मगर सुरक्षा, एक मिनट, सुरक्षा तो भाई दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस ही देगी। वो क्या नाम है, विजय कुमार थोड़ी देगा, या केजरीवाल थोड़ी देगा, या भाई ये जीत के आ जाएगा ये थोड़ी देंगे। दिल्ली पुलिस तो देगी सुरक्षा, वही तो देगी ना। क्या लागू, क्या मतलब आगे मांग क्या है, करना क्या चाहते हैं भाई? जब तक दिल्ली पुलिस की व्यवस्था नहीं, तो हो सकता है कि जो दिल्ली में सत्ता में है वही यहाँ पे राज्य में भी हो, ये भी तो हो सकता है विकल्प। हाँ हो सकता है, हाँ? हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो मैं सकता? तो इनसे एक बात और समझाना चाहूंगा। ये कह रहे हैं ना कि एलजी हमारे अंडर में नहीं है, उनके अंडर में नहीं है। एक काम करो ना, अगर एलजी हमारे अंडर में नहीं है तो सरकार को ही एलजी बनाना। हाँ, मैं कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर 70 सीटें आप कांग्रेस को दे दो। एक भी बलवा हो जाए, एक भी कोई ऐसी गतिविधि हो जाए जो समाज के विरुद्ध कोई काम करती है, या बलवा कोई इस तरीके की बड़ी दुर्घटना हो जाए ना, मुझसे कहते हैं ना आप। छत्तीसगढ़ में नहीं होता सर देखिए मेरी बात सुनिए, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। हम अपनी दिल्ली की बात कर रहे हैं। आप नहीं, आप दिल्ली की बात, कांग्रेस की बात कर दी ना, आप कांग्रेस को दे दो। क्या राजस्थान में कांग्रेस नहीं थी जब हत्याकांड हुआ था? सर देखिए मेरी बात सुनिए, हाथरस के अंदर एक महिला को रात के अंधेरे में दहन कर दिया जाता है, जब कहां चली जाती है ये सरकार, बताइए मुझे। जब राहुल गांधी उस मृत परिवार से मिलने जाते हैं, क्यों राहुल गांधी? ये तो राजनीतिक रोटियां जाता है। सेकने चले जाते हैं लोग। कौन कहता है राजनीति? अगर राजनीति रोटियां सेकने जा रहे हैं तो क्यों नहीं उनके परिवार को मिलने दिया जा रहा? शायद आपने भारत जोड़ो यात्रा का नाम सुना होगा। उस भारत जोड़ो यात्रा ने देश को एक करके रख दिया। राहुल गांधी से लोग मिलने के लिए बेकरार थे, कब हमारा नेता आएगा, कब हमारा दुख सुनेगा। भारत जोड़ो यात्रा क्या दिल्ली की जनता को जोड़ पाएगी? भारत यात्रा दिल्ली के लोगों को भी जोड़ पाएगी और हिंदुस्तान के पूरे अवाम को जोड़ पाएगी। और इसका एक सच्चा उदाहरण भी दे चुके हैं। जब रैली हमारी अभी साल भर नहीं हुए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा में देश और दिल्ली को जोड़ने की बात कर रहे हैं, इनके जो मुखिया हैं राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी, ये दोनों जब आपस में नहीं जुड़ पाए, साल भर के अंदर ही इन दोनों में खटास आ गई, तो आप दिल्ली जोड़ने की बात कर रहे हैं। सर देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, पटपड़गंज के अंदर एक ठेका खुला हुआ था। वहां पे विधायक अनिल चौधरी जी ने खुद अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे कि ये चीज गलत है। जब आम आदमी पार्टी के साथ हमने अलायंस किया, हमें लगा कि आम आदमी पार्टी कहीं ना गलत है, तो हम ऐसी कोई किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते। जो क्या ये सच्चाई है? सच है। हाँ? तो क्या आम आदमी पार्टी वाले जो हैं इस बार कांग्रेस को वोट देंगे? देखो मेरा तो मानना ये है भाई, पार्टी कोई सी भी हो, कांग्रेस हो, चाहे झाड़ू वाली पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जब इनका मतलब आपस में कुछ पड़ता है ना, ये सब एक हो जाते हैं, एक गले मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बिखर जाते हैं। अभी कांग्रेस ने और उसने क्या नाम है, चुनाव साथ नहीं लड़ा, क्योंकि केजरीवाल ने लोकसभा नहीं लड़ा साथ चुनाव। उसके बाद कह रहे जी हम तो केजरीवाल की वजह से हार गए। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि गठबंधन जब हुआ था, आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जब जुड़े तो कांग्रेस पे आप थोप दिया, केजरीवाल ने कांग्रेस पे थोप दिया, कांग्रेस की वजह से हार गए। क्या लग रहा है आपको, हार गए कांग्रेस की वजह से? देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला, जब मैंने आपको बताया स्वयं अपनी ही पार्टी के किसी व्यक्ति ने उस पार्टी के खिलाफ किया, ये चीज गलत हो रही है, पार्टी ने उसको स्वीकारा, उनकी बात रखी और वहां से उस चीज को खत्म किया। वो थे अर्जुन सर एक से मेरी बात सुनिए, ऐसे ही
जब हमारा इनके साथ रिलायंस हुआ था आम आदमी पार्टी के साथ, जब हमें लगा ये गलत है, इनके सारे मंत्री भ्रष्टाचारी हैं और ये शराब नीतियों के ऊपर इनकी गलत कूटनीतियां हो रही हैं, तो हमने उनका बहिष्कार किया। हमें ऐसी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए। देखिए ये कह रहे हैं कि शराब नीति और आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं वही सही नहीं थी, इसलिए हमने देखो शराब नीति तो मेरे हिसाब से भी गलत है। मैं भी कभी कभी ड्रिंक करता हूँ, हाँ। ठीक है। और सस्ता मिलता था तो अच्छा नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो पूरी। तो एक बार गया मैं मयूरवार में ठेका में, वहाँ गया क्वार्टर लेने के लिए। तो मैंने कहा भाई क्वार्टर दे दो। मैंने उनको क्वार्टर पैसे दिए, एक क्वार्टर के, उन्होंने मुझे 2 दे दिए। मैंने कहा ये क्या है भाई? कह रहा भाई एक के साथ एक फ्री है। वो दारू मैंने पिया के भाई मेरे को अजीब लगी, ठीक है। मैंने मतलब पार्टी जहर बेचने का काम कर रही है। अजीब लगी भाई। मैंने उसके बाद कभी हाथ नहीं लगाया। कभी हाथ नहीं लगाया। मैंने देसी पीना मंजूर करा मगर उस दारू को मैंने हाथ नहीं लगाया। तो ये रहा त्रिलोकपुरी का हाल और यहाँ के जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे लोग वंचित हैं उसको लेकर के ये अपनी बात रखें। किस तरीके से यहाँ पे घरों में जो झुग्गियों के छोटे छोटे घरों में नालों की पानियां आ रही हैं, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो रहने को भी मजबूर हैं और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिससे लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं।